96 घंटे से जारी है विनाश। यूक्रेन में घुसी रूसी सेना। रूस ने रात भर में 102 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन में तबाही। कीव और बंदरगाह शहर ओडिशा में बड़े पैमाने पर रूस ने किए ड्रोन हमले। तो रूस ने यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को तेज कर दिया है। रूस 3 चरणों में हमले करने की योजना बना रहा है। 1, 2, 3। 96 घंटों से यानी कुल मिलाकर 4 दिन से भी ज्यादा वक्त से यूक्रेन की जमीन पर विनाश जारी है। पहले चरण में ड्रोन हमलों में बढ़ोतरी होगी। दूसरे चरण में मिसाइलों से बड़े पैमाने पर अटैक किए जाएंगे और तीसरे और सबसे विनाशकारी चरण में रूस आर्शियोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। ब्रह्मोस से भी खतरनाक मिसाइल है। काला सागर और बाल्टिक सागर में रूस ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। इसके अलावा रूसी जमीन पर फोर्सेस को भी युद्ध के लिए पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, तैयार कर दिया है। यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव पर कब्जा करने की तैयारी चल रही है, जहां 50,000 से ज्यादा रूसी सैनिक तैनात हैं। यानी कि यूक्रेन की जमीन पर रूस के सैनिक पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने चेतावनी जारी की है कि रूस का यह हमला यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा और यूरोप को भी प्रभावित कर सकता है। यानी अमेरिका तमाशबीन बना हुआ अब ये रेफरी की तरह अलर्ट जारी कर रहा है, सावधान हो जाइए। यूक्रेन नहीं, यूरोप भी नहीं बचने वाला। रूस का प्रकोप, रूस का तांडव अब देखिएगा। ट्रंप साहब की तरफ से ये उनके देश ने कह दिया है। रूस ने मंगलवार की सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव और बंदरगाह शहर ओडिशा पर बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमले किए। इस रूसी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक प्रसूति अस्पताल को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद यूक्रेनी अधिकारियों ने रूस पर और भी प्रतिबंधों की मांग की है। मांग का क्या है? कब से कर रहे हैं? किसी ने मांग मानी? नहीं ना, अब मानेंगे? पता नहीं। मॉस्को ने यूक्रेन पर अपने हमले नहीं रोके हैं, लगातार जारी हैं। इसे रूस का जवाबी हमला माना जा रहा है। गौर करें तो बीते सप्ताह के आखिर में शांति वार्ता हुई थी। 3 साल के युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कोई बड़ी कामयाबी, लेकिन इस शांति वार्ता में इस्तांबुल में जो बातचीत हुई नहीं हुई। कैदियों के आदान प्रदान की बात हुई थी। इसके समझौते के अलावा फुल स्टॉप। कोई प्रगति, कोई डेवलपमेंट इस बातचीत में नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने बिना शर्त युद्ध विराम के आह्वान को बार बार खारिज कर दिया है। यूक्रेन कह रहा है बिना शर्त कर लीजिए युद्ध विराम, ठीक रहेगा, लेकिन रूस कह रहा है ना, हम शर्त रखेंगे, हमारी शर्त माननी भी पड़ेगी। रूस के हमलों को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति यानी ज़ेलेंस्की के ऑफिस के प्रमुख एंड्री यर्मक ने टेलीग्राम पर कहा है कि रूस हर रोज शांति की अपनी इच्छा के बारे में झूठ बोलता है और हर रोज लोगों पर हमला करता है। प्रतिबंध लगाने का समय आ गया है रूस के ऊपर। हथियारों के साथ यूक्रेन का समर्थन करने का समय आ गया है। यह साबित करने का समय आ गया है कि लोकतंत्र में शक्ति है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कहा कि रूस की वायु रक्षा प्रणालियों ने रात भर में 102 ड्रोनी यानी 102 यूक्रेनी फिक्स्ड विंग मानव रहित हवाई वाहनों को रोका और उनको नष्ट कर दिया। यानी कि यूक्रेन डटा हुआ है, रूस के हमलों को नेस्तनाबूद करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इनका यह भी कहना है कि ड्रोन को सोमवार को मॉस्को के समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो रात 9:50 पर और मंगलवार की सुबह 5:50 के बीच जब तक ये हमले जारी रहे, पश्चिमी और मध्य रूस के कई इलाकों में मार गिराया गया। यानी इनसे नुकसान नहीं पहुंचा। समाचार एजेंसी ने बताया कि मंत्रालय ने कहा है कि ब्रांस्क ओब्लास्ट में 46 मानव रहित वाहन, बेलगोरोड ओब्लास्ट में 20, वोरोनिश ओब्लास्ट और क्रीमिया में 9, कलुगा ओब्लास्ट और तातारस्तान गणराज्य में 4, मॉस्को ओब्लास्ट में 3, लेनिनग्राद, ओरियोल और कुर्स्क ओब्लास्ट में 2 और स्मोलेंस्क ओब्लास्ट में 1 मानव रहित वाहन को मार गिराया। रूसी अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यूक्रेन के रात भर के ड्रोन हमलों के कारण मॉस्को और देश के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में सभी हवाई अड्डों पर उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बीच रूस ने रविवार रात से सोमवार सुबह तक यूक्रेन पर रात भर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल दाग कर हमला किया। 479 मानव रहित हवाई वाहनों को तैनात किया गया था, जिसे यूक्रेनी अधिकारी ने 3 साल पहले युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा ड्रोन हमला माना है। तो रूस हर रोज एक से बढ़कर एक बड़े हमले करता जा रहा है। यूक्रेन का यह कहना है कि पाबंदी लगा दीजिए, प्रतिबंध लगा दीजिए, हम तो संघर्ष विराम के लिए, युद्ध विराम के लिए, शांति समझौते के लिए तैयार है। रूस मान नहीं रहा, रूस शर्त रख रहा है। अब ये रूस और यूक्रेन का संघर्ष किस मोड़ पर जाता है, जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। कमेंट करके बताइएगा रिपोर्ट कैसी लगी। फिलहाल नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में इतना ही। रविंद्र सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।